हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आने वाले असम गवर्नमेंट का जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है सारे एग्जाम्स के लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशनशिप से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं सर करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड करिए, तो हर सुबह मैं करंट अफेयर्स का एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ मेरा नया चैनल में। आप लोगों को उस चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए उस चैनल को फॉलो करिए। तो चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन वो थोड़ा सा हाई लेवल लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो देखिए मैं आप लोगों को बेसिक से ही समझाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद देखिए ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो आप चुटकी में सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए ए इज बी's डॉटर, ए बी का डॉटर है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले तो ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ए इज बी's डॉटर मतलब ए नीचे आ जाएगा और ए का जेंडर है आपका नेगेटिव, डॉटर के लिए नेगेटिव दे दिया। तो ए इज बी's डॉटर, तो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से बना लिया, ए बी का डॉटर है। उसके बाद बोल रहे देखिए बी इज सी's मदर, बी सी का मदर है। तो बी यहाँ पर देखिए तो बी सी का मदर है मतलब बी का जेंडर हो जाएगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव मतलब फीमेल के लिए हम लोग नेगेटिव देंगे और मेल के लिए पॉजिटिव देंगे। तो बी सी का मदर है तो बी यहाँ पर है, इसका साइन नेगेटिव दे दिया और बी सी का मदर है तो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया, बी सी का मदर है। उसके बाद बोल रहे देखिए डी इज सी's ब्रदर, डी सी का बाई है। तो सी यहाँ पर है तो डी सी का बाई है, तो दोनों सेम जनरेशन में होंगे। तो डी सी का बाई है मतलब डी का जेंडर हो जाएगा आपका प्लस, तो इसको भी हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोगों को निकलना क्या है देखिए बोल रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मतलब डी ए का क्या लगता है ये हम लोगों को निकलना है। तो देखिए डी यहां पर है और ए यहां पर है और तीनों देखिए यहां पर हम लोग ए और सी को ज्वाइन कर लेंगे तो तीनों सेम जनरेशन में है, मतलब तीनों आपका एक दूसरे का भाई बहन है। डी और ए का जो जेंडर हम लोगों को मालूम है, पर सी का जेंडर इधर प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। छोड़िए आप सी को, हम लोगों को यहां पर हम लोगों को निकालना है डी ए का क्या लगता है। तो डी और ए दोनों तो सेम जनरेशन में है, डी का जेंडर है आपका प्लस, तो डी ए का क्या लग रहा है, डी ए का बाई लग रहा है। दैट मीन्स डी ए का क्या होता है, ब्रदर हो जाएगा। और ब्रदर देखिए आपका ऑप्शन 3 में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए ए इज बी's ब्रदर, ए बी का बाई है। तो पहले तो यहां पर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, ए इज बी's ब्रदर, तो ए बी का बाई है मतलब ए का जेंडर है आपका प्लस, तो ए बी का बाई है तो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट बोल रहे देखिए सी इज डी's फादर, सी डी का फादर है। तो सी डी का फादर है तो सी और डी तो यहां पर हम लोगों को नहीं मिला है, तो इसको हम लोग सेपरेट ड्रॉ करेंगे। सी डी का फादर है तो यहां पर कुछ इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, सी इज डी's फादर। नेक्स्ट बोल रहे देखिए ई इज बी's मदर, ई बी का मदर है। तो देखिए बी यहां पर है और ई बी का मदर है मतलब ई को ऊपर में ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ई बी का मदर है मतलब ई का जेंडर हो जाएगा आपका नेगेटिव। नेक्स्ट बोल रहा है देखिए ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी दोनों क्या है, ए और डी दोनों भाई है। तो ए यहां पर है तो यहां पर हम लोग एक लाइन ऐसे देके यहां पर हम लोग डी दे देंगे और डी ए का क्या है, दोनों भाई है, दैट मीन्स डी का जेंडर भी हो जाएगा आपका प्लस। नेक्स्ट बोल रहा है देखिए हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो ई सी का क्या लगता है ये हम लोगों को निकलना है। अब देखिए डी यहां पर है और डी का ऊपर में सी आ रहा है और सी का जेंडर है आपका प्लस, तो डी का ऊपर में यहां पर हम लोग दे देंगे सी और सी का जेंडर है आपका प्लस, तो इसको प्लस दे दिया। अभी इसको हम लोग काट देंगे। अब इस फिगर में आइए, इस फिगर में देखिए डी ए बी तीनों सेम जनरेशन में है, मतलब ये तीनों एक दूसरे का आपस में भाई बहन है। हालांकि यहां पर डी और ए दोनों भाई है, पर बी का बी ए का या डी का बाई है या बहन है, यह हम लोगों को मालूम नहीं है, इसका जेंडर हम लोगों को मालूम नहीं है, इसका जेंडर इधर प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। पर हम लोगों को निकलना क्या है, हम लोगों को निकलना है ई सी का क्या लगता है। तो देखिए सी डी का क्या है, फादर है
और ई बी का क्या है, मदर है, और ये दोनों क्या है, सेम जनरेशन में है। दैट मीन सी और ई दोनों क्या हो जाएगा, दोनों आपका मैरिड कपल्स हो जाएगा। और मैरिड कपल्स के लिए हम लोग ऐसे दो लाइन से डिनोट करेंगे। मान लीजिए ए और बी दोनों मैरिड कपल्स है, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ए और बी दोनों मैरिड कपल्स है। ये डबल लाइन रिप्रेजेंट करता है ये दोनों मैरिड कपल्स है। तो यहां पर हम लोगों को देना है ई सी का क्या लगता है। तो देखिए ई का जेंडर निगेटिव है, सी का जेंडर है आपका पॉजिटिव। दैट मीन सी हस्बैंड है और ई वाइफ है। ई किसका वाइफ है, सी का, तो ई सी का वाइफ लगता है। दैट मीन्स यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 वाइफ। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए पी इज क्यूज ब्रदर, मतलब पी क्यू का क्या लगता है, बाई लगता है। तो पहले तो यहां पर हम लोग दे देंगे पी क्यू का बाई लगता है, तो पी का जेंडर हो जाएगा आपका प्लस, तो पी इज क्यूज ब्रदर, तो इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट बोल रहे देखिए आर इज क्यूज मदर, आर क्यू का मां है, तो आर क्यू का मां है, क्यू यहां पर है तो ऊपर में हम लोगों को आर देना है, तो आर इज क्यूज मदर, तो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से बना लिया। नेक्स्ट बोल रहे देखिए एस इज आर एस फादर, मतलब एस आर का फादर है, तो आर यहां पर है तो एस आर का फादर है, तो इसको हम लोगों को ऊपर में देना है, तो एस आर का फादर है, तो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से बना लिया। नेक्स्ट बोल रहे देखिए टी इज एस एस मदर, मतलब टी एस का मां है, तो एस यहां पर है तो टी एस का मां है, तो टी को हम लोगों को ऊपर में देना पड़ेगा, और टी का जेंडर है आपका नेगेटिव, तो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से दे दिया। नेक्स्ट हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो पी टी का क्या लगता है ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए पी यहां पर है और टी यहां पर है, तो पी टी का क्या लगता है ये हम लोगों को निकालना है। देखिए एस टी का क्या है, एस टी का आपका एस टी का क्या लग रहा है, एस टी का सन है। देन आर एस का क्या है, आर एस का डॉटर है, तो आर टी का क्या लगता है, सोन का डॉटर, मतलब आर टी का क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, और ग्रैंड डॉटर के नीचे आ रहा है, मतलब ये क्या है, क्यू का जेंडर इधर प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अगर क्यू का जेंडर प्लस है दैट मींस क्यू टी का ग्रेट ग्रैंड सन है, और क्यू का जेंडर अगर नेगेटिव है दैट मींस क्यू टी का ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। हम लोगों को पी टी का क्या लगता है ये देना है, और पी क्यू का क्या है, बाई है, दैट मींस पी का जेंडर हम लोगों को मालूम है, क्योंकि पी का जेंडर है आपका प्लस, तो पी क्यू का बाई है, तो पी और क्यू दोनों तो सेम जनरेशन में है, तो टी का रिलेशनशिप पी से क्या हो जाएगा, पी का रिलेशनशिप विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, पी टी का क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन, क्योंकि इसका जेंडर प्लस है। तो देखिए यहां पर ग्रेट ग्रैंड सन आपका ऑप्शन 2 में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी, तो इसको हम लोग पहले तो बना लेंगे, ए इज फादर ऑफ सी, तो यहां पर मैंने दे दिया ए इज फादर ऑफ सी, इसको बना लिया। नेक्स्ट डी इज सन ऑफ बी, तो इसको सेपरेट ड्रॉ करेंगे, डी इज सन ऑफ बी, सो डी इज सन ऑफ बी, इसको भी हम लोगों ने कुछ इस तरह से बना लिया। नेक्स्ट बोल रहे देखिए ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई बी ए का भाई है, तो ए यहां पर है तो ई ए का भाई है, मतलब ई इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ई का जेंडर है आपका प्लस, तो ई इज द ब्रदर ऑफ ए, इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट बोल रहे देखिए इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, अगर सी डी का बहन है, तो देखिए सी यहां पर है और डी यहां पर है, तो सी डी का सिस्टर अगर है तो सी का जेंडर निगेटिव दे दिया और डी यहां पर दे दिया। उसके बाद डी के ऊपर है आपका बी, तो ऊपर में देने के लिए थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहां पर हम लोग डी दे देंगे, और डी का जेंडर है आपका प्लस, और डी के ऊपर में यहां पर हम लोग दे देंगे बी। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, ये हम लोगों को बताना है, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, थोड़ा सा यहां पर ध्यान से, अब ध्यान से देखिए यहां पर ए सी का क्या है, ए सी का फादर है, और सी और डी दोनों सेम जनरेशन में है, तो सी और डी दोनों भाई बहन है, और बी का सोन है आपका डी, तो बी डी का इधर फादर होगा या फिर मदर होगा, इसका जेंडर इधर प्लस होगा या फिर माइनस होगा, हम लोगों को मालूम नहीं है। पर यहां पर ध्यान से देखिए सी और डी दोनों क्या है, दोनों भाई बहन है, और ए सी का फादर है तो ए डी का भी फादर होगा, ए सी का फादर है तो ए डी का भी फादर होगा, तो बी क्या हो जाएगा, डी का मदर हो जाएगा, क्योंकि ए डी का फादर है
तो बी क्या हो जाएगा, डी बी का सोन है, दैट मीन्स बी का जेंडर हो जाएगा आपका निगेटिव। तो बी का जेंडर हम लोगों को मिल गया निगेटिव। तो यहां पर देखिए ई ए का तो बाई है, तो यहां पर हम लोगों को मिल गया ए और बी दोनों क्या है, दोनों मेरिट कपल है। ए का जेंडर है आपका प्लस और बी का जेंडर है आपका माइनस। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम लोग ऐसे काट देंगे। पहले तो हम लोगों को मालूम नहीं था इसीलिए मैंने इस साइड में ड्रॉ किया था, अभी मालूम हो गया इसीलिए काट के मैंने इस साइड में लेके आ गया। अभी हम लोगों को बताना है बी ई का क्या लगता है। तो बी और ई यहां पर है, तो बी ई का क्या लगता है ये हम लोगों को बताना है। देखिए ई का बाई का वाइफ, ई का बाई है आपका ए और ए का वाइफ, तो बी ई का क्या लग रहा है, बी ई का क्या लगेगा, बाई का वाइफ को क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो यहां पर देखिए सिस्टर इन लॉ आपका ऑप्शन 1 में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए M इज ब्रदर ऑफ N। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, M इज ब्रदर ऑफ N। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट बोल रहे देखिए B इज ब्रदर ऑफ N, B इज ब्रदर ऑफ N। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने दे दिया B इज ब्रदर ऑफ N। नेक्स्ट बोल रहे देखिए M इज ब्रदर ऑफ D, M क्या है, D का बाई है, तो M यहां पर है, तो M इज ब्रदर ऑफ D। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट बोल रहे देखिए बट N इज नॉट ब्रदर ऑफ D। अब देखिए N और D दोनों तो सेम जनरेशन में है, तो बोल रहा है N D का बाई नहीं है। तो दोनों सेम जनरेशन में है और N D का बाई नहीं है बोल रहा है, दैट मीन्स N का जेंडर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। N D का बाई नहीं है मतलब क्या है, मतलब N D का सिस्टर है। बोल रहा है हाउ N इज रिलेटेड टू D। तो एन डी का क्या लगता है, तो एन डी का क्या लगेगा, एन डी का सिस्टर लगेगा। और सिस्टर देखिए आपका ऑप्शन 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं यहां पर आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए और इनका आंसर क्या रहा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।